RRQ एंड BTR है, तो बहुत ही ज्यादा टेंस होंगे ये प्लेयर्स इस वक्त। आई एम प्रीटी श्योर इन लोग को क्या प्रेशर फील हो रहा होगा, बट लेट्स सी अंडर सच इमेंस प्रेशर ये लोग कैसा परफॉर्म करते हैं, एंड द वन हु डज अल्टीमेटली विल बी द चैंपियन। एब्सोल्युटली। और यहाँ पे इस बार मंच सज चुका है, किरदार भी आ चुके हैं और आखिरी मैच इस बार होने वाला है। पबजी मोबाइल वर्ल्ड लीग सीजन 0 ईस्ट डिवीजन का जो ताज है वो कौन सी टीम पहनने वाली है वो देखना पड़ेगा। और इसी के साथ यहाँ पे गेम की शुरुआत हो चुकी है। सर्दन साइड से स्टार्ट होता हुआ मिलिट्री बेस से जाता हुआ फ्लाइट पाथ ट्रैजेक्टरी टुवर्ड्स नॉर्दर्न साइड। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट यू वांट टू से। आई नो वर्ड्स यहाँ पे शॉर्ट होने वाले बिकॉज आज के दिन का आखिरी मैच है, PMWL का आखिरी मैच है ये। आप देखिए सदर्न साइड से नॉर्दर्न साइड पर यही चीज है, नीचे से ऊपर की शुरुआत यहाँ पर टीम से करी और वो शुरुआत यहाँ पर फ्लाइट पाथ दे रहा है सेवर्नी तक, यानी कि मेगा साथ जाएगी नोवर अपना है। हमें पता है मिलिट्री बेस पर जाने वाले IND BTR का स्क्वाड अपने आराम से पाम के एरिया पर जा सकता है। वाटर सिटी के एरिया पर हमें पता है कौन सी टीम जाती है, रुजॉक पर पता है, सब जगह पता है। बस अब ये देखना है कि फाइट्स कैसे निकल कर आती है। मॉर्टल सुपर एक्साइटिंग होने वाला है बिकॉज ऑलरेडी यह टीम्स अपनी जगह लेना शुरू कर दी है। एंड मिलिट्री बेस टू सेवर्नी का जो ये लाइन है फ्लाइट पाथ है, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि जोन कौन सा बनने वाला है, कौन सा हमारा सर्कल रहेगा, क्योंकि दैट विल प्रीटी मच यू नो विल कंफर्ट जोन में डाल देगा बहुत सारे टीम्स को अगर वो जोन के अंदर रहेंगे, जस्ट बिकॉज सब हाई प्रेशर इस वक्त फील कर रहे हैं। बिल्कुल, मेरे को तो धक धक हो रहा है जिसके चक्कर में मेरे मेरे पंक्तियां निकल नहीं रहे, शब्द कुछ यहाँ पे निकल नहीं रहे। मैं बस देखना चाहता हूँ पहला जो सर्कल है वो कहाँ पे बनने वाला है, कौन सी टीम को यहाँ पे फेवर करने वाला है। BTR के प्लेयर्स अपने रेगुलर ड्रॉप लोकेशन पे उतर चुके हैं और फिर से एक सेंट्रल सर्कल पुचिंग की यहाँ पे डेड स्मैक सेंटर पे नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे पुचिंग की सर्कल बनता है, RRQ के पास एक बेहतरीन मौका है, अभी भी BTR के पास एक रोटेशन की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखना पड़ेगा ऑरेंज रॉक का इस गेम में कैसा गेम प्रदर्शन रहेगा। पोटैटो हिल का जो बीच वाला हिस्सा वो खाली रहता है, बॉक्स के प्लेयर्स उसके सबसे ज्यादा करीब है। RRQ हमेशा अपनी रोटेशन जो करती है राइट हैंड साइड करती है, लेकिन पिछला गेम जो सिनर्जी का रोटेशन था दैट वाज 0 बेसिकली, उनका डिस्प्लेसमेंट 0 ही था। वो लोग वहीं से स्टार्ट करके वहीं पर खत्म किए थे। अगर RRQ के घर में इस बार जोन जाता है पोचिंकी में तो ये लोग भी यहीं से शुरू करके यहीं पर खत्म करेंगे। हमें पता है इस पूरी श्रृंखला का पहला चिकन डिनर BTR के हिस्से में आया था, क्या आखिरी उनके पास जाएगा? और ये जो थोड़े से पॉइंट्स का डिफरेंस है वो कितना आगे लेकर जाएंगे? मॉडल आपकी क्या राय है इसके ऊपर? एब्सोल्युटली, यहाँ फिलहाल जो बना है उस हिसाब से क्यों बहुत ज्यादा रिलीव्ड होंगी, क्योंकि उनका रोटेशंस जो होगा ज्यादा नहीं देने पड़ेंगे। इफ इट्स अ हार्ड शिफ्ट सिर्फ तब उनको रोटेशन देना पड़ेगा, बट बीइंग सेंट्रल दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम। आराम से उन लोगों को बस किल फीड पे नजर रखनी है एंड देखना है कि द टीम्स हु आर कंपीटिंग अलोंग साइड देम क्या वो फिनिश होते हैं कि नहीं। बट राइट नाउ एज यू कैन सी BTR के लिए भी आई बिलीव इट्स गोना बी अ लिटिल इजियर, थोड़ा पास ही है। एंड सेम गोज विद OR, आई गेस तीनों को तीन जो टॉप टीम्स हैं इस वक्त उन लोग के लिए रोटेशन ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं होने वाला है। बट यस, RRQ एकदम रिलीफ फील कर रही होगी। मॉडल मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। आप स्टार्टिंग से रहे हो, जब से PUBG मोबाइल ई स्पोर्ट्स इंडिया में आया है और तब से आप इंडिया को ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट कर चुके हो, बट तब सिचुएशंस अलग थी, हालात अलग थे, तब हम सीख रहे थे। अब ऐसा आ चुका है मौका कि आज हमारी जो टीम्स है वो घुस के भी मार रही है, तो आपको कैसा महसूस होता है ये देख के कि हमारी टीम्स यहाँ पे टॉप 3 पे आ चुकी है और इनफैक्ट अगर ये मैच जीतती है तो जीत भी सकती है वर्ल्ड लीग का जो सीजन 0 ईस्ट का टाइटल? हाँ, मेरा इसमें यही मानना है कि ऑब्वियसली शुरुआत में हम सारे टीम्स जितने भी थे सब सीख रहे थे, बट देन ये जो हम सीख रहे थे ये इन्हीं टीम से सीख रहे थे, जो इंडो टीम्स है, जो चाइनीज टीम्स है, जो बाकी ग्लोबल टीम्स है, उनसे सीखा हम लोगों ने, लेकिन बहुत जल्दी सीखा। एंड राइट नाउ वी आर ऑन पार विद देम, हम लोग एकदम उनके साथ हैं अब। यस, वो तो आपने बहुत सही कहा। यहाँ पे बहुत सारे टीम्स ने यहाँ पे दिल खोल खेल खेला। इनफैक्ट टीम IND की स्क्वाड भले ही आज के दिन इनका जो प्रदर्शन इतना शानदार ना रह पाया हो, बट इन्होंने भी हमारे दिल जीते हैं। ओशन, आपसे मेरा ये सवाल, ये जो सर्कल बन चुका है, आप प्रिडिक्शन लगा रहे हो, बट ऑफ कोर्स जैसे मॉडल बोलते हैं सेकंड थर्ड सर्कल के बाद एक प्रिडिक्शन लाजमी बन सकता है, बट आपके हिसाब से क्या लगता है कि इस गेम में क्या होने वाला है? सी बीइंग अ बिट बायस मैं ये बोलूंगा RRQ के पास सर्कल जाना, लेकिन नहीं जाना चाहिए। मैं चाहूंगा कि उनसे दूर सर्कल जाए कुछ भी करके, लेकिन इतना भी दूर ना जाए कि BTR के पास चला जाए। और भी वांट कुछ अच्छे तरीके से सर्कल का यहाँ पर शिफ्ट देखने को मिले। एंड एट द एंड आई वुड जस्ट वांट वन थिंग, यहाँ पर अब कोई प्रेडिक्शन नहीं चलनी चाहिए। अब ऑडियंस को भी वो सस्पेंस के अंदर रखो, अब ऑडियंस को भी उस सस्पेंस में रखो कि कौन सी टीम ऊपर जा सकती है, कौन सी टीम नीचे आ सकती है, क्या सिचुएशन यहाँ पर बन सकती है, कौन सी टीम अपने आप को कहीं ना कहीं देगी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है कहीं से भी जाए एक चिकन डिनर, एक आखिरी फाइनल नेल इन द कॉफिन किसी टीम के लिए हो सकता है। मॉडल एग्जैक्टली और काफी सारे टीम्स जो ऑलरेडी अब उम्मीद छोड़ चुके हैं, दे आर नाउ गोना गो ऑल आउट अटैक। अब तो उन लोग को लिटरली सिर्फ फाइट लेने से मतलब है। इफ दे सी अ स्क्वाड दे आर गोना पुश, दे आर गोना टेक फाइट्स। ये भी हो सकता है कि बाद में कम टीम्स बचे, कम प्लेयर्स रिमेनिंग रहे हमारे फाइट्स में, जो 4th 5th 5th 6th सर्कल है उसमें। बट देखते हैं कि कैसा होता है। स्टिल वेरी हार्ड टू प्रेडिक्ट कि प्लेयर्स के माइंड में भी क्या चल रहा है। सबके माइंड में कुछ ना कुछ अपना चल रहा है। एवरी टीम में भी वो लोग चिकन डिनर ही चाहते हैं अपने लिए, क्योंकि लास्ट मैच है और अपना बेंचमार्क एक्सेट करना चाहेंगे। लेकिन देखते हैं क्या होता है। मेगा आई बिलीव दे आर गुड टू गो एंड जोन की तरफ मूवमेंट देना शुरू कर देंगे वो लोग। लेट्स सी इफ BTR यहाँ पर ब्रिज कैंप लगाती है या नहीं।
बिल्कुल मॉडल ऐसे जो कुछ दिनों पहले सर्कल्स बन रहे थे पानी के एरियाज में, सिनर्जी टेट का आपको याद होगा, वो आरआरक्यू से फाइट उन्होंने पानी के एरियाज में लिया था एंड देन वाटर सिटी में पिछले कल सर्कल बना था। मैं आपसे पूछना चाहूंगा विच इज द वियर्डेस्ट सर्कल जो आपने कभी देखा, मतलब ये तो हम सबने देखे थे, कोई ऐसा जो आपने अगर कभी अपने किसी गेम में कहीं ऐसा वियर्डेस्ट पानी के आसपास कुछ ऐसा देखा हो या कुछ अगर कोई एक्सपीरियंस हो आपके पास ऐसा? जितना वियर्ड मैंने लास्ट डे देखा, कल देखा था, जो पानी वाला जोन था एब्सोल्युटली पानी में था, एंड जो वाटर सिटी था जहाँ पे काफी सारे टीम्स हील बैटल कर रहे थे, आई डोंट थिंक सो उतना वियर्ड मैंने अब तक कोई गेम देखा है ना फेस किया है, बिकॉज मैंने जितने भी जोन्स फेस किए आर सॉर्ट ऑफ कॉमन। मैंने इतने तो कॉमन जोन्स फेस कर लिए, लेकिन नॉट एज रेयर एज जो कल हुआ था। अभी गेम में एक खामोशी सी छाई हुई है, सारे प्लेयर्स अपने लूट कर रहे हैं, रोटेशन थोड़े से लेट जा रहे हैं। अब देखना, अब सभी को इंतजार है कि जो नेक्स्ट सर्कल बनने वाला है वो किधर बनेगा। यूडू गैंग की स्क्वाड यहाँ पे नॉर्दर्न साइड से रोटेशन करती हुई आ रही है, ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स पे भी निगाहें रहेंगी, बट पीटीआर की स्क्वाड इस बार इस आखिरी गेम में चिकन डिनर निकालना पड़ेगा, और पास पे उन्होंने निकाला भी था। और लीग स्टेज फाइनल्स प्रेशर सिचुएशन, पीटीआर को पता है कैसे क्लच करना है। अब देखते हैं कि कौन सी टीम, क्या पीटीआर फिर से वो कर पाएगी या फिर आरआरक्यू और ऑरेंज रॉक यहाँ पे जीत हासिल कर पाएंगे। मॉडल क्या आपका क्या ख्याल है? एग्जैक्टली, एंड वही बीटीआर जैसे कि देखा हम, दे आर नॉट गोइंग फॉर दैट ब्रिज कैंप अगेन, उन्होंने वहां से निकलने का फैसला किया। मे बी दे विल गो फॉर अ बेटर पोजीशन, मे बी सम हाइट पोजीशन या ऐसा कुछ वो लोग लेने का सोचेंगे। राइट नाउ तो दे आर जस्ट मूविंग फार्म से लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं वो लोग टू बानोस की तरफ, एंड पोटैटो हिल के आसपास भी काफी सारी टीम्स, मेरे ख्याल से पोटैटो हिल जो है वो हॉट स्पॉट होने वाला है सारी टीम्स के लिए। आरआरक्यू को आप देख सकते हैं ऑलरेडी पोचिंग की हिल पकड़ लिया है उन्होंने। बिल्कुल, आरआरक्यू ने ऑलरेडी ऊपर का हिस्सा पकड़ लिया। अब देखते हैं किस तरीके से इस हिस्से को वो कंफर्म करते हैं अपने लिए, क्योंकि सिर्फ ऐसे हिस्से पर जाना नहीं, आपको ऐसे हिस्से पर अगर फाइट्स आती है वो होल्ड करनी पड़ेगी। प्लस दिस बीइंग एन ओपन एरिया, नो डाउट आप ऊपर हो लेकिन आपको कहीं पीछे आगे से गोलियां पड़ी। आप देखिए अर्नी एक डायरेक्शन में देख रहे हैं, BR11 पीछे देख रहे हैं, G9 लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं, D2 राइट हैंड साइड देख रहे हैं। तो सारे एरियाज आप बोल सकते हैं, चारों दिशाएं जो होती हैं वो इन प्लेयर्स ने होल्ड कर रखे हैं ताकि स्पॉट कर सकें। फिर किसी को कोई प्लेयर स्पॉट कर फिर चारों प्लेयर्स उधर देखेंगे, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बन जाती है। ऑफ कोर्स यहाँ पे बट देखना पड़ेगा आरआरक्यू का पुचिंग की छोड़ना उनके फेवर में जाता है या उनके अगेंस्ट। TSM एंटिटी फिलहाल किसी टीम को स्पॉट कर रखी थी, उन्होंने शॉट्स जरूर निकाला था, बट बॉक्स के प्लेयर्स उन्होंने पुचिंग की तरफ सर्दिल साइड की तरफ रोटेशन दे रहे हैं। ऑरेंज रॉक की स्क्वाड इस बार रोजॉक के बिल्कुल बगल में आ चुकी है। अब देखिए स्क्वाड हाउस की तरफ जा चुके हैं। अब देखना पड़ेगा जोन प्रेडिक्शन क्या मवी के इस बार ऑन पॉइंट रहती है, क्या सर्कल का जो शिफ्ट होता है वो ऑरेंज रॉक पे फेवर करता है या नहीं। Exactly, we have seen in the past कैसे मवी जोन के सेंटर में रहे हैं आफ्टर द थर्ड जोन, बट लेट्स सी यहाँ क्या होता है। अभी काफी अलग देखो, आप देख सकते हो कि ओआर ही है एक स्क्वाड जो बहुत अलग है। बीटीआर खैर हम लोगों ने उन्हें जाना है कि वो लोग एज खेलेंगे या उस टाइप का गेम प्ले खेलेंगे जहाँ पे रोटेशंस काट सके, बट देन ओआर को हमने जाना है फॉर ग्रैबिंग दैट पोजीशन जो जोन हमेशा जिस जगह को फेवर करता है। सो दिस विल बी इंटरेस्टिंग बिकॉज मवी डिसाइडेड टू स्टे ओवर देयर नियर द थ्री वेयर हाउस, और अब ये जोन वहां बनता है कि नहीं, दैट विल बी समथिंग इंटरेस्टिंग बिकॉज आरआरक्यू भी टोटली ऑपोजिट साइड पे है, बीटीआर भी ऑपोजिट साइड पे, एंड सिर्फ एक ओआर है जो उस जगह पर है ऊपर पहुंची है। बिल्कुल सेंटर का एरिया पहले कोचिंग की था, अब जोन जांच पर राइट हैंड साइड, और सेल्स की स्क्वाड को अगर हम देखें वो काइंड ऑफ सेंट्रल एरिया में बैठी हुई है। सो ऐसी रोटेशंस के बाद एंड मेगा सर्च को अगर हम देखें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो पानी के एरिया से एकदम शोर के पास से अभी ऊपर के एरिया पर जा रहे हैं, वो सेंट्रल एरिया भी होल्ड नहीं करना चाहते। इन सब कुछ में बीटीआर आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, वो पानी के एरिया के अंदर के आसपास, लाइक वो नीचे अगर कोई टीम पानी से आती है वहां के एरिया को देखना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं। टीम सीक्रेट वर्सेस TSM, ऑलराइट मॉडल, देयर इज वन थिंग जो इन टीम्स के बीच में चल रहा है, 4-4 की इनकी फाइट चल रही है। अगर आज के दिन आखिरी फाइट होती है, 4 फाइट्स TSM ने जीती है अभी तक, जितनी इनकी भिड़ंत हुई 4 फाइट्स टीम सीक्रेट ने जीती है। अगर आखिरी फाइट होती है, वी वुड लव टू सी कौन सी टीम यहां पर ऊपर आती है। यस आप एग्जैक्टली, यहाँ पे TSM बिकॉज अपना बेस्ट देगा, एंड दे आर आल्सो लुकिंग फॉर अ गुड फाइट, बट ऑन द अदर हैंड वहाँ पे वैल के आर्म जोन को टेक डाउन कर दिया गया है, और देखते क्या होता है बिकॉज एंटिटी मेरे ख्याल से अभी निकल चुकी है टुवर्ड्स द बाना हाउसेस ओवर देयर। स्क्वाड हाउस अभी होल्ड किया, बॉक्स ने यहाँ पर ऑन द अदर हैंड सेल्स पर पुश किया। एज आई सेड, अर्ली फाइट्स देखना कोई बड़ी ताज्जुब की बात नहीं होगी, और यहाँ पे एक बंदा नॉक भी कर दिया है बॉक्स लुई ने। अल्ट्रॉन को आर्म जोन वहाँ पे फिनिश होते हुए KOG अपने लिए कॉइन सिक्योर करते हुए। लेट्स सी कैसा होता है, क्या बॉक्स यहाँ पे टोटली अपने आप को पुश कर देंगे। सेल्स रॉक्स इस वक्त सबसे क्लोज है यहाँ पे एनिमीज के, और उनके लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकती है ये। और अब बॉक्स के लिए एक बहुत ही संगीन मुकाबला होने वाला है। यहाँ पे टॉप 3 जरूर आना चाहेंगे, बट यूगा यहाँ पे रॉक्स को नॉक करके इंस्टेंटली फिनिश कर चुके। बॉक्स के ब्रेक ने यहाँ पे स्पॉट कर रखा है, बट आतंकी का यहाँ पे स्प्रे जाता हुआ देखते हैं। यहाँ पे गैलेक्सी रेसर्स की स्क्वाड यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने अपने प्लेयर्स खोद चुके हैं। ब्रेक का यहाँ पे ग्रेनेड जाता हुआ आतंकी के ऊपर डैमेज जरूर पड़ा, बट चिप डैमेज था, बट पे में का नेट जाएगा और आतंकी यहाँ पे नॉकआउट हो जाएगा। अल्ट्रॉन यहाँ से इंस्टेंटली रिट्रीट करना चाहेंगे, MJ की तरफ जा रहे हैं, शायद कोशिश करेंगे यहाँ पे MJ को रिवाइव करने के लिए, बट ब्रेक यहाँ पे उनकी तरफ बढ़ते हुए चले जा चुके हैं। अब देखना पड़ेगा गैलेक्सी रेसर्स की स्क्वाड के लास्ट मेंबर अल्ट्रॉन क्या यहाँ पे फाइट
देख लेते हैं या फिर प्रायोरिटाइज करते हैं या फिर रिवाइव पे। शुरुआत यहाँ पर सेल्स अल्ट्रॉन के साथ ही हुई, आप देखिए उनकी हेल्थ काफी कम हो चुकी है, ग्रेनेड्स उनके पास भी आते हैं, उन्होंने भी ग्रेनेड्स किए हैं यहाँ पर, लेकिन अकेले अल्ट्रॉन बचे हैं। सबसे पहले यहाँ पर एलिमिनेट हो सकती है सेल्स का स्क्वाड, क्योंकि बॉक्स के पास नंबर्स है, वो यहाँ पर चौथा किल अपना लेने के लिए जा रहे हैं। जो अब तक कैजुअलिटीज आई है इसके अंदर मैक्सिमम कैजुअलिटी गैलेक्सी रेसेस के ही अगेंस्ट है। अल्ट्रॉन आगे स्मोक कर रहे हैं, ग्रेनेड्स कर रहे हैं, थ्रोबल्स का काफी अच्छा यूज यहाँ पर दिखा रहे हैं ताकि वो अपने आप को सेफ एरिया पर रख के 5 बैंडेजेस लगा सकें। बट 5 बैंडेजेस उतनी इनफ नहीं रहेंगे जब आपके सामने 2 प्लेस का पुश होता है। ब्रेक और आ चुके आगे के एरिया पर, सीधा प्री फायर करते घुसेंगे और 2 प्लेस को डाउन करेंगे, बट युगा ग्रेनेड बॉक्स के ब्रेक को लेकर जाता हुआ इन नॉक्स का आपको पॉइंट नहीं मिलता है। Exactly, and with that Sets is our first team to get eliminated by Box, और 15 teams remaining. Already players काफी कम हो गए, we have not seen this, ये हमने देखा नहीं है काफी टाइम से कि इतनी जल्दी कोई टीम एलिमिनेट हो जाती है। बट देन जैसा मैंने कहा कि ऑल जितने भी टीम्स है अब फाइट लेने से बिल्कुल नहीं डरेंगी, बिकॉज सब लोग अब अपना बेस्ट देंगे और घुस घुस के मारेंगे, फाइट लेने से बिल्कुल नहीं टकराएंगे। BTR still holding that position, let's see वहां पे क्या होता है। बॉक्स के बगल में अब OR आ चुकी है, this is something interesting, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। RR क्योंकि एक बार पोजीशन हमें देखना पड़ेगा कि वो कहां पर है, बिकॉज टॉप 3 आर द अटेंशन वाले, वो बात होती है ना जो एक वो टॉप 3 टीम्स की हम लोग को सबसे ज्यादा जानने में इंटरेस्ट है इस वक्त। एब्सोल्युटली, एंड अगर बीटीआर की पोजीशनिंग की बात करें तो उनके प्लेयर्स अपने जो आइकॉनिक स्पॉट रहता है, बहुत बार इन्होंने ये वाला एग्जैक्ट एरिया निकाला था। इनफैक्ट आपको याद होगा कुछ ही दिन, इनफैक्ट सुपरस्ट डे पे T1 ने जो बीटीआर को वाइप करा था वहीं पे करा था, और यहाँ पे सर्कल लेती हुई करवट TSM एंटिटी के पास बच चुका है। सर्कल सेंटर पे मौजूद है, यहाँ पे अब सारी टीमों को फिर से रोटेट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक जो हिल एरिया है जिसको पोटैटो हिल बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाला है। मॉडल और मैं वही पहले हम लोग बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि पोटैटो हिल के ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें टीम सीक्रेट के आई शॉट से RRQ D2E को टेक डाउन कर दिया है और नॉक किया, अभी के लिए फिनिश नहीं किया, लेकिन अब फिनिशिंग हो चुकी है। पोचिंग की RRQ का घर रहता है, लेकिन टीम सीक्रेट उनसे वो घर छीनने आई है। लेकिन क्या यहाँ पर एक प्लेयर के खामियाजे में RRQ आगे फाइट ले पाएगी? इनके लिए इंपॉर्टेंट फाइट है, इनके लिए फाइट सब कुछ, सारा खेल बिगाड़ सकती है, बना सकती है। जीना थोड़ा सा पीछे, टीम सीक्रेट बाकी प्लेयर्स आगे जा रहे हैं, क्या यहाँ पर मुश्किल हो सकती है? स्प्रे दिया गया और 27 का डैमेज आया जरूर था, बट दैट वाज नॉट इनफ इन दिस एरिया। यूआई अभी आगे जा रहे हैं और प्लेस स्पॉट के लिए पेयर 11 की हेल्थ काफी कम है। G9 जो स्पॉटेड है इस पूरे एरिया में, लेकिन G9 का स्प्रे जाएगा यूआई को टेक डाउन करते हुए। G9 ने एक भी गोली अपने ऊपर नहीं खाई है, वो द बेस्ट थिंग G9 ने किया, डैमेज दिया है लेकिन डैमेज अपने ऊपर लिया बिल्कुल भी नहीं है। एग्जैक्टली, एंड टीम सीक्रेट यहाँ पर अब हल्का सा बैकफुट पे हो गई है, वरना वो आई डोंट थिंक सो BR 11 को इतनी जल्दी जाने देते वहां से, बट स्टिल बहुत ज्यादा चांसेस है उनके पास। RRQ एक बैकफुट पे आ चुकी, टोटली अपने आप को डिफेंसिव मोड में रखना चाहेंगे वो लोग, क्योंकि एक मैन भी लॉस हो चुका है उनका। BTR ने वहां पे रोटेशन देना एक शुरू कर दिया, अपना RRQ फाइट में इन्वॉल्व है। TSM के पास आप OR को देख सकते हो, ऑरेंज रॉक भी आ चुकी है पोटैटो हिल के पास। आई डोंट थिंक सो कोई भी इस वक्त, सब लोग को लग रहा होगा मे बी पोटैटो हिल पे एक बंदा Zexy हैज बीन टेकन डाउन, और देखते हैं कि क्या वो उन्हें बचा पाएंगे, बट नहीं, Zexy इज killed, और अब वो लोग 3 मैन बचे हैं। That's a lot of pressure on them now. बिल्कुल, और बीटीआर की स्क्वाड यहाँ पे एजेस की तरफ से खेल रही थी और इसका खामियाजा अभी इनको भुगतना पड़ा। बीटीआर के 3 धुरंधर अभी जिंदा है। यू लेवल अप की स्क्वाड उनके बिल्कुल सामने, क्या यू लेवल अप इनके साथ फाइट एंगेज करने वाली, क्योंकि उनको भी पता चल चुका है गन साउंड्स आई थी, साउंड क्यूज आ गई थी। बट मीनवाइल सूप 77 ने सीवी को नॉक कर दिया। बीटीआर के लक्ष्य यहाँ पे यू लेवल अप की तरफ फोकस्ड है। कॉन्सेप्ट का यहाँ पे नॉक जाता हुआ सिनर्जी की ऑस्टिन की तरफ, कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्प्रेड आउट करते हुए श्राइडर की तरफ गाड़ी को डैमेज पड़ता हुआ, बट ज्यादा डैमेज यहाँ पे श्राइडर को कुछ बिल्कुल नहीं हुआ है। अब देखिए श्राइडर एक एरिया पर बैठे हुए हैं, ऑस्टिन को अगर हम देखें वो टेक डाउन हो चुके हैं, ऑनकोर वहां पर आसिफ को लेकर जाते हैं, बट सिनर्जी के प्लेयर्स अपनी फाइट बनाना चाहते हैं। श्राइडर आगे, उनकी हेल्थ बहुत कम है, बहुत एज इन 50% कम जरूर है, बट ये यहाँ पर बहुत बड़ा एक डिफरेंस बना है। पीछे से यूडू के जंपर भी हमें दिख रहे थे नाम के अंदर, बट केओजी के बहुत सारे जो है वो आगे आना चाहेंगे फाइट लेने के लिए। श्राइडर अकेले इस एरिया में बचे हैं और केओजी के प्लेयर्स हैं जो उनको पिन से डाउन करके प्रेशर बना सकते हैं। बहुत ज्यादा ग्रेनेड्स कर एक आर्टिफिशियल रेड जोन बनाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है श्राइडर के केस, बट अभी के लिए ही इज स्टिल ट्राइंग टू सर्वाइव, और धीरे धीरे तीसरा जोन भी खत्म हो रहा है, मतलब चौथा जोन फिर से कहीं ना कहीं करवट ले सकता है। मॉडल Exactly, श्राइडर के लिए यहाँ थोड़ी सी मुसीबत क्रिएट हो सकती है। He has to heal and he has to leave, but उसको ऐसे ही जाने नहीं देंगे। I guess these 2 nades will put an end to them, but let's see क्या होता है। If he manages to fall back बहुत बढ़िया होगा उनके लिए, because बहुत टफ सिचुएशन में आ चुके हैं, स्प्रे देने की कोशिश कर रहे हैं, बैकफुट पे, डिफेंसिव मोड पे। बट केओजी एक हल्का सा शर है। जोन जो हमारा बना है, OR is almost in the center of the zone with entity again, and BTR के सामने फिलहाल तो खाली है एरिया, but BTR is 3 man and RRQ is 3 man. Big advantage for Orange Rock already. अब देखना पड़ेगा ऑरेंज रॉक इस सिचुएशन का किस प्रकार फायदा उठाती है। सेंटर यहाँ पे सर्कल तो मिल चुका है, बट सर्कल के साथ इनको किल्स भी निकालने पड़ेंगे, और उसके साथ निकालना पड़ेगा वो बहुमूल्य विनर चिकन डिनर जो यहाँ पे उनको दिलाएगा $100,000, बट उससे भी ऊपर यहाँ पे वर्ल्ड लीग ईस्ट डिवीजन का ताज। बट केओजी के प्लेयर्स यहाँ पे अभी भी सिनर्जी के श्राइडर के ऊपर उन्होंने अपने निगाहें गाड़ रखी है। अभी देखना पड़ेगा किस क्षण इनके ऊपर स्प्रे देंगे, बट यहाँ पे रिजेक्ट स्कारलेट की स्क्वाड मेगा स्टार्स के काफी करीब आ चुके हैं। रिजेक्ट स्कारलेट और मेगा स्टार्स के बीच में जंग छिड़ती हुई
देखते हैं कौन जीतता है। अब प्लेयर्स को देखिए कितने अच्छे खासे एरिया के अंदर अपने आपको रखा है। टीएसएम एंटिटी और ऑरेंज काइंड ऑफ सेंट्रल एरिया होल्ड करना चाहते हैं। मेगा स्टार्स का स्क्वाड जो है उनको ऊपर जाना, लेकिन ऊपर जाते उनको आरसीएस दिक्कतें दे सकता है। पीछे ऑरेंज का स्क्वाड हमें दिख रहा है, बट मेगा स्टार्स को ऐसा इतना ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा, उनके प्लेयर्स को अगर आप देखें वो 2 प्लेयर्स सर्कल के अंदर है, बाकी प्लेयर्स पीछे से यहाँ प्रेशर बना रहे हैं। यूडो के मैन परांग वहां पर वैल्डस के वेलमॉथ को लेकर जा चुके हैं, पिक ऑफ जरूर किया, बट फिनिश ऑफ की एक सिचुएशन रहेगी, कैसे वो फिनिश ऑफ कर सकते हैं। और मेगा स्टार्स जोन के अंदर आ गए, बट उनका अगला आप बोल सकते हैं जो एक अगला बॉस उनके सामने बैठा है, वो उनके सामने आरसीएस का स्क्वाड रहने वाला है। एग्जैक्टली एंड ऑरेंज रॉक की एक बार अगर हम पोजीशन देखें तो वो ऐसी पोजीशन है जहाँ पे काफी रोटेशंस काट सकते हैं वो लोग। लक्सी ने जहाँ आप देख सकते हो कि यू लेवल अप का एक प्लेयर डाउन कर दिया है एंड उसको फिनिश भी कर दिया है, पॉइंट सिक्योर करते हुए अपने लिए एज पे खेलेंगे आईएनडी एंड यू लेवल अप में से किसी भी टीम के साथ वो टोटल एक फाइट ले सकते हैं यहाँ पे। बट एज यू कैन सी राइट नाउ स्नैक्स इज रेडी टू स्प्रे हिज डीपी ऑन लक्सी, बट चलो कोई डैमेज नहीं दे पाए। बट यहाँ पे अब बीटीआर कंप्लीटली अलर्ट हो चुकी है, तो दे विल मेक श्योर कि कुछ गड़बड़ ना हो यहाँ पे। टीम आईएनडी के प्लेयर्स भी आप बहुत वेल स्प्लिट है। स्लेयर यहाँ पे बीटीआर के प्लेयर्स को स्पॉट आउट कर चुके हैं, नेड्स यहाँ पे जा रहे हैं, बट राइजन का स्प्रे आता हुआ स्लेयर को लेके नॉक कर चुके हैं। 420 भी आ चुका है और 420 को कुछ कमाल का प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा। स्नैक्स भी राइट हैंड साइड से रोटेशन ले चुके हैं, 420 का ग्रेनेड जाता हुआ, बट पीछे से G9 का नॉक आया। राइजन हो चुके हैं यहाँ पे नॉक, बट यू लेवल अप इस चीज का फायदा जरूर उठाना चाहेगी। टीम आईएनडी को भी उन्होंने स्पॉट कर दिया, टीम बीटीआर को भी स्पॉट कर दिया। माइक्रो बॉय को यहाँ पे कुछ कमाल का हॉल्स निकालने पड़ेंगे, अपने टीममेट को रिवाइव भी देना पड़ेगा, बट क्या बीटीआर यहाँ पे सिचुएशन में क्लच कर पाएगी? अगर पूछेंगे हट जाता अगले जोन के अंदर जो थोड़ी देर में बनने वाला, आप देख सकेंगे कि सारी फाइट्स ओपन एरिया में ही रह जाएंगी, छोटे मोटे शैक्स बचेंगे, लेकिन उनका फायदा यहाँ पर टीम्स कैसे उठाएंगे हम देखना चाहेंगे। मेगा ऑनकोर वाइल्ड्स के कॉर्नर को टेक डाउन कर चुका है, आरसीएस के लूपा वाइल्ड्स के मार्टिन को टेक डाउन कर चुके हैं। वाइल्ड्स के लिए हर तरफ से वहां पर मुश्किलें बढ़ चुकी है, बट आईएनडी दे मूविंग फॉरवर्ड बीटीआर के अगेंस्ट। लक्सी थोड़ा सा आगे गए हैं, बट ट्रांस यहाँ पर अब कोई गलती नहीं करना चाहेंगे, पैरिल उठाई थी और माइक्रोबॉय को टेक डाउन किया काफी बेहतरीन तरीके से। बीटीआर के लक्सी आगे जा चुके हैं, राइजन के एल देखिए ही इज जस्ट गोइंग डाउन एंड देयर ही गोस। आरआरक्यू के जीनन को किल मिलता है और बीटीआर बहुत ज्यादा प्रेशर में आ चुके हैं। एक तरफ आईएनडी है, दूसरी तरफ यू लेवल अप है। वाइल्ड्स द मर्डर्स हैज बीन एलिमिनेटेड, बट उसका फायदा यहाँ पर बाकी टीम जरूर उठाएंगे, लेकिन विंटर आते हैं और फाइट्स निकालने की शुरुआत करते हैं। एक स्प्रे में धीरे धीरे प्लेयर्स को टेक डाउन करना शुरू कर दिया यहाँ पर। एग्जैक्टली और अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट जोन जो है वो कहां बनेगा, बिकॉज ऑरेंज रॉक, टीएसएम, बीटीआर किस पर ये जोन बन सकता है। देयर यू गो, Orange Rock is almost in the center. Another game where they can now target the chicken dinner by just taking kills और उनको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। But on the other hand, RRQ है इस वक्त जो 3 मैन अभी भी अलाइव है। Let's see कि RRQ कैसे इस चीज को कैपिटलाइज करती है। But BTR का यहाँ पे बहुत मुश्किल होगा। अर्नी को यहाँ पे जॉनथन ने फिनिश कर दिया है एंड यहाँ पे यू लेवल अप को भी बॉक्स लुइस पूरी तरह से प्रेशराइज करते हुए। और देखना पड़ेगा, बॉक्स के प्लेयर्स काफी ज्यादा हावी हो रहे हैं, 7 किल्स ऑलरेडी ले चुके हैं। बॉक्स भी ज्यादा दूर नहीं है पोजीशन में, अगर एक चिकन डिनर निकालते तो शायद टॉप 3 में भी जा सकते हैं। यू लेवल अप के विंटर अभी जिंदा बचे, देखना पड़ेगा वो क्या कमाल कर रहे हैं। बट फिलहाल हमारे पबजी के देवताओं ने यहाँ पे ऑरेंज रॉक पे यहाँ पे अपना सारा प्यार बरसा रखा है। यहाँ पे बस ऑरेंज रॉक को होल्ड करना है, सर्कल के अंदर जो भी टीम घुस रही है उनके साथ फाइट लेना और लाइव फाइनल रैंकिंग्स की यहाँ पे आ चुकी है। बिगेट्रॉन अभी भी टॉप पे, सेकंड पोजीशन पे आ रखी होती है, बट मीनवाइल क्लच गॉड ने नॉक कर दिया है टीम सीक्रेट के आई शॉट्स को और मेगा स्टार्स अपना रोटेशन देते हुए। अब आगे की फाइट्स कैसे बनेंगी हमें देखना पड़ेगा। 150 मीटर यहाँ पर मेगा स्टार्स के प्लेयर्स को सर्कल में जाना, आरसीएस के सेरा कोशिश कर रहे हैं अपने आगे यहाँ पर प्लेयर्स को टेक डाउन करने की। बहुत सारे टीम सीक्रेट मैटॉय को वो भी टेक डाउन कर चुके हैं, लेकिन इस सारी फाइट के बीच में 273, 275 और 281 ये छोटा सा डिफरेंस एक बहुत बड़ा डिफरेंस बाद में बन सकता है टीम के लिए। टीम सीक्रेट का एलिमिनेशन हो चुका है, इन सब चीजों के बीच में यूडो गैंग का भी एलिमिनेशन हो चुका है। 11 टीमें और 31 लोग बचते हैं एक ओपन एरिया की फाइट में। एंड आरआरक्यू के और प्लेयर्स डाउन हो गए हैं वहां पे। आई बिलीव अब सिर्फ 1 या 2 प्लेयर उनके बचे। यस, देयर दे गो, RRQ have been eliminated, so it's only Luxy remaining right now who is there to challenge Orange Rock. इनफैक्ट बीटीआर अगर यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं तो काफी दिक्कत हो सकती है, बट फिलहाल स्काउट और मवी नॉक हो चुके हैं। T1 के प्लेयर्स ने यहाँ पे काफी करारा जवाब दिया है। ऑरेंज रॉक के गिल को किसी भी प्रकार होल्ड करना पड़ेगा, ग्रेनेड को कनेक्ट करना पड़ेगा, बट बेरली यहाँ पे 10 एचपी पे दोनों प्लेयर्स बचे। सेडर का भी वापसी पर आ रहा था, मिसाइल ने यहाँ पे फिनिश कर दिया मवी को, बट गिल का नेट जाता हुआ। जीजी भी नॉक हो चुके, सेडन भी नॉक हो चुके, यॉनजुन ने स्काउट को फिनिश कर दिया। वीरू और गिल के ऊपर पूरा खेम आ चुका। T1 वर्सेस ऑरेंज रॉक, क्या ऑरेंज रॉक इस सिचुएशन से अपने आप को निकाल पाएगी? 0 किल्स है इस टीम के पास, वीरू और गिल की जोड़ी बची है। T1 के प्लेयर्स पीछे जरूर है, लेकिन उनके भी 2 प्लेयर्स डाउन है। मिसाइल और यॉनजुन यहाँ पर अपनी टीम के लिए पूरा भार संभाल रहे हैं, लेकिन आप देखिए यॉनजुन जाकर रिवाइव दे रहे हैं। T1 के प्लेयर्स को एक प्लेयर रिवाइव हो चुका, अब दूसरे प्लेयर की बारी है जो 8 सेकंड के रिवाइव के लिए बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर बन सकता है। लेकिन T1 के प्लेयर्स क्या वो अब सर्कल में जाना प्रेफर करें, क्योंकि हल्का सा सर्कल से बाहर है, 3 मीटर का डिफरेंस उनके और सर्कल के बीच में आता है। और ऑरेंज रॉक की हम बात करें, उनकी भी मूवमेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक तरीके से हर एरिया से आ रहा है। और वीरू को यहाँ पर डाउन किया, T1 के जीजीबी का ग्रेनेड आता हुआ, फॉक्स हुआ है दूसरी साइड फाइट ले, लेकिन ऑरेंज रॉक गेट्स एलिमिनेटेड ऑन द 7th पोजीशन इन दिस वन। That sets it quite up because BTR भी वहां पर एलिमिनेट हो गई है, but then उनका लाइव रैंकिंग के हिसाब से पॉइंट्स है 287 and Orange Rock is at 278, getting that second position. But that was a very harsh thing on Orange Rock. उनके पास जोन था बहुत देर तक, but T1 ने वो 1-2 ग्रेनेड जो उन्होंने
डाले, that costed Orange Rock a lot. But right now we can see कि कौन सी बाकी टीम है, कौन सी टीम है जो चिकन डिनर हमारे लिए निकाल सकती है अब। जरूर देखना पड़ेगा। बॉक्स के प्लेयर्स फिलहाल ऑलरेडी यहाँ पे 12 किल्स निकाल चुके हैं। नियो यहाँ पे नॉक होके पड़े और ऑरेंज रॉक की एलिमिनेशन के साथ 10 लाख लोग भी यहाँ पे धड़कने जो है काइंड ऑफ टूट सी गई है। बट बॉक्स के प्लेयर्स अभी भी बरकरार रखना चाहते हैं अपना स्प्रे। नियो को ऑलमोस्ट फिनिश करते करते रह गए। क्लच गॉड यहाँ पे कोशिश करेंगे अपने टीममेट को किसी भी प्रकार रिवाइव देने की। टीएसएम एनटीटी क्या ये चिकन डिनर निकाल पाएगी? सर्कल के सेंटर पे मौजूद है। T1 के प्लेयर्स भी ऊपर आ चुके हैं और एक बहुत ही संगीन मोड़ ले चुका है ये मैच। क्या ये गेम TSM के हाथ में जा सकता है? बॉक्स के प्लेयर्स जिंदा जरूर है, 247 पॉइंट्स उनके पास। क्या वो यू लेवल अप से ऊपर जा सकते हैं? एक इंपॉर्टेंट सवाल है। TSM क्या अगर एक अच्छा चिकन मिलता है तो 20 पॉइंट्स उनके पास आएंगे, बाकी किल्स के पॉइंट्स वो बॉक्स के भी ऊपर जा सकते हैं। टॉप 5 में क्या TSM घुस पाएगी? अच्छे खासे किल्स निकाल करके हम जरूर देखना चाहेंगे। आरसीएस के ऊपर डाउन चुके T1 की यॉनशन के द्वारा और यॉनशन ने फिनिश भी कर लिया है। इमेजिन कीजिए अगर उसने पहले फाइट की होती तो ऑरेंज रॉक यहां पर अपने आप को जिंदा देख रही होती, बिकॉज़ तब इनके ऊपर आरसीएस के प्लेयर्स जरूर प्रेशर डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सा रिवाइवल देना चाहेंगे एक एरिया से। T1 के स्टेडियम के सामने आरसीएस के सेरा जरूर है। शॉट्स लेने की कोशिश है, डाउन अभी तक नहीं किया, बट डैमेज बहुत ही ज्यादा दे दिया था इस पूरी फाइटिंग सिचुएशन में। और यहां पर आरसीएस के प्लेयर्स भी डाउन हो चुके हैं। 3 टीमें बचती हैं, 10 लोग जीवित। द गेम आई गेस बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। ये वाला ओनली 23 मिनट्स 24 मिनट्स हुए इस गेम में। जैसे कि मैंने कहा था ऑल आउट अटैक होने वाला है। इसमें सारे टीम्स फैल के किल्स उठाने वाली है। रोटेशन बहुत कम देखने मिला हमें इस गेम में। बस टीम्स फाइट लेते लेते ही जोन में घुसी है। एंड देयर यू कैन सी देयर इज अ हाई चांस कि यहाँ पे TSM एनटीटी एक प्यारा सा चिकन डिनर निकाल देंगे। नेक्स्ट जोन एक तरीके से ये चीज हमें फाइनली बता देगा कि अगर ये जोन TSM की तरफ बनता है तो आई एम प्रीटी श्योर कि बॉक्स और T1 तो आपस में लड़के ही एलिमिनेट होंगे। एंड बट ऑन द अदर हैंड नियो हैज बीन टेकन डाउन, हैज बीन नॉक्ड एंड फिनिश्ड। वहां पे T1 के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता हुआ। मैन एडवांटेज बॉक्स के पास बहुत ज्यादा है, बट लेट्स सी अभी क्या होता है। T1 वर्सेस बॉक्स वर्सेस एनटीटी। और T1 के प्लेयर्स के पास हाई ग्राउंड का बखूबी इस्तेमाल उठाते हुए फायदा उठा रहे T1 के यॉन जो यहाँ पे बॉक्स के साथ भी डील कर रहे हैं। साइमल्टेनियसली यहाँ पे ZZPs TSM एनटीटी के साथ भी डील कर रहे हैं। T1 कुछ अलग ही रंग में चल रही है। यहाँ पे ऑलरेडी 8 किल्स उन्होंने निकाल रखा है। बट जॉनथन का ग्रेनेड आता हुआ सेडन हो चुके हैं। नाउ दूसरा ग्रेनेड भी आएगा, देखते हैं क्या होता है। बट यॉन जो ने ब्रेक को नॉक किया। जॉनथन का दूसरा ग्रेनेड भी ZZP को लेके जाता हुआ। इसी के साथ T1 की स्क्वाड इस गेम से बाहर। बॉक्स वर्सेस TSM एनटीटी। यहाँ पर एक फाइट चल रही है। बॉक्स के पास एक प्लेयर डाउन है, लेकिन उसको रिवाइवल मिल जाएगा। 14 किल्स है बॉक्स के पास, 8 किल्स यहाँ पर TSM के पास। लेकिन आप देखिए ग्रेनेड्स के द्वारा यहाँ पर वापस लुई को डाउन किया। ह्यूगा वहां पर आके स्मोक करना चाहते हैं, लेकिन जॉनथन जो इस एरिया के अंदर जॉनथन और क्लच गॉड इन दो की जोड़ी 2 वर्सेस 4 क्या यहाँ पर कर पाएगी? लुई को रिवाइवल अभी तक नहीं मिला है। अब रिवाइवल की शुरुआत होगी। जॉनथन आगे मोलोटॉव कर रहे हैं, बट ये दो प्लेयर्स पूरा भार यहाँ पर जो 10 लाख दिल जो अभी अभी टूटे थे उनका यहाँ पर भार लेकर जाएंगे। जॉनथन बचे हैं, क्लच गॉड बचे हैं और बॉक्स के प्लेयर्स है। किल्स बॉक्स के पास ज्यादा है, नंबर्स बॉक्स के पास ज्यादा है, बट जो हमारी यहाँ पर आकांक्षाएं रहेंगी, आशाएं रहेंगी, वो सारी जॉनथन और क्लच गॉड के कंधों पर आ जाती है। ब्रेकिंग एरिया से स्पॉट कर सकते हैं। क्लच गॉड उस एरिया पर बैठे हुए। ह्यूगा अपने आप को थोड़ा सा वाइड स्प्रेड रख रहे हैं। 2 प्लेयर्स बीच में, एक प्लेयर साइड में, एक प्लेयर साइड में, लेकिन स्पॉट हो जाएगी यहाँ पर क्लच गॉड के द्वारा। एक प्लेयर डाउन हो चुका है। 2 वर्सेस 3 का सिचुएशन यहाँ पर क्लच गॉड कर चुके हैं। AWM उनके पास, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ M4 ही काम में आएगी। बैकपैक हटाया जा चुका है। गोलियां कैलकुलेट करके ही लेकर जानी पड़ेंगी, लेकिन जो सर्कल, अगर हम सर्कल लेके, सर्कल बॉक्स के प्लेयर्स के बिल्कुल पैरों में पड़ा हुआ है। बाकी सारे प्लेयर्स बॉक्स के सर्कल में, पिमे खासकर सर्कल के बीच में बैठे हुए। लू एक एरिया पर है। ब्रेक को रिवाइव देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है इस पूरी सिचुएशन में जाता है। जॉनथन और क्लच गॉड अभी बैठे हुए। कुछ ही स्मोक्स बचेंगे बॉक्स के प्लेयर्स के, उनका यूटिलाइजेशन यहाँ पर शुरू हो चुका है, क्योंकि ये आखिरी स्मोक्स रहेंगे आपको कवर्स बनाने के लिए। 7वां जोन है जो भी बहुत जल्दी मैच शुरू खत्म होने वाला था, वो मैच अब 3 मिनट और आगे खिंच चुका है। साइड में बॉक्स के ह्यूगा जरूर बैठे। हम बोल रहे थे एक नया प्लेयर आया, वो नया एडिशन यहाँ पर बॉक्स को बहुत बेहतरीन देखने को मिल रहा है। जॉनथन बिल्कुल सामने है, ही इज काइंड ऑफ स्पॉटेड, बट अभी भी किसी ने शॉट्स नहीं चलाए हैं। एग्जैक्टली एंड यहाँ पर देखते हैं कि ये 2 वर्सेस 4 सिचुएशन में क्या TSM एंड जीत पाएगी। क्या ये लोग यहाँ क्लच कर पाएंगे? ब्रेक ने अभी तक हील भी नहीं किया है खुद को, बट 2 प्लेयर एक बार डाउन कर चुके हैं। लुई ने वहां पे हल्का सा फ्लैंक मारा है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल क्रिएट कर देगा फॉर जॉनथन। अगर जॉनथन को नहीं पता होगा उसके बारे में, स्टिल यूजिंग यूटिलिटीज, अभी भी स्मोक्स कर रहे हैं वो लोग। टोटल स्नेक गेम। द जोन जो जहां तक मुझे दिख रहा है जॉनथन जोन के अंदर है, एंड क्लच गॉड अगर बैक स्टैप करते हैं तो बहुत ही ज्यादा बड़ा एडवांटेज हो जाएगा, बिकॉज जॉनथन क्रॉस एक तरीके से ये एक बहुत ही बढ़िया क्रॉस फायर है, बट लुई इनके राइट में है, जिनके बारे में आई गेस इन्हें नहीं पता था। एंड यहाँ पर एक ट्रेड लेते हुए, बट इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज जॉनथन, yes, there you go. Ultimately, Hawks have come up with a chicken dinner. A very difficult situation there, but Jonathan, what a performance! 6 kills over there, and Box के भी कुछ players ने 6 kill ही निकाला एक player ने. Overall, it was an amazing game. The game ended quickly, but then मजा आ गया ये game में. I hope कुछ और देखने मिलता हमें, लेकिन unfortunately, there are MWL East champion. Oh my God, what an amazing game यहाँ पर जो देखने को मिला। PTR का स्क्वाड एलिमिनेट थोड़ा जल्दी होता, लेकिन जो हमारे चैंपियन स्क्वाड थी लास्ट टाइम से अपने आप को ऊपर लेकर आते हुए 2 टाइम चैंपियन यहाँ पर बनते हुए, अगर हम